अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज अचानक मेहमान आ गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो कुछ आलू रखे थे, कुछ मैक्रोनीज रखी थी, तो मैंने कहा आलू और मैक्रोनी के कटलेट्स बनाते हैं। अक्सर ख़वातीन की शिकायत आती है कि उनके पैन में कबाब टूट जाते हैं, तो मैं आपको आज जुड़े हुए कबाब सिखाऊंगी बनाना। आज मैं आपको कबाब जोड़ने का सीक्रेट बताऊँगी। मैंने 5 आलू लिए हैं और इनको मैंने छोटे पीसेस में काटा है कि आप छोटे पीसेस में काटेंगे तो देखिएगा ये 5 से 10 मिनट में या 15 मिनट में ये गल जाएंगे। तो अब ये देखें, मैंने इनको धोकर और पानी में जो है ना पतीले में पानी डाला है और आलू रखे हैं और इसमें नमक डाल दिया है। दूसरी तरफ मैंने एक पतीला लिया है और उसमें पानी डाला है और मैक्रोनी इसमें डालूँगी। 1 पाव मैक्रोनी में और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है इसमें, ताकि मैक्रोनी पतीले में ना चिपके। मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्चें और धनिया लिया है। इसका ये एक सीक्रेट है कबाब ना टूटने का, कि इसमें प्याज, हरी मिर्चें, धनिया बारीक काटें। ये अक्सर लोग मोटे काट के डाल देते हैं और फिर जब वो कबाब बना के पैन में डालते हैं तो वो खिल जाते हैं कबाब। इसमें मैंने हरी मिर्चें और पुदीना और अदरक का एक टुकड़ा भी डाला है, बारीक करके, बिल्कुल बारीक चॉप करके हम डालेंगे ताकि कबाब में डलें तो कबाब आसानी से जुड़ जाएं। और अब ये दूसरी तरफ मैंने मैक्रोनी रखी थी, तो मैक्रोनी अब उबल गई है। अब मैं इसको इसमें डाल के ठंडा करूँगी, ठंडा करके रख दूँगी एक साइड पर। और अब मैं आलू देखूँगी, तो आलू देखें माशाल्लाह, मैं छुरी से इनको चेक कर रही हूँ तो ये इतने हलवा हुए हैं कि आराम से इनके छिलके उतरेंगे अब आराम से। तो अब मैंने इनको, क्योंकि मुझे जल्दी है, तो मैंने इनको डाल के पानी निकाल के गर्म और हल्का सा ठंडे पानी से ठंडा कर लिया। अब मैं इनके छिलके उतार रही हूँ और फटाफट इनके छिलके उतर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका वो आ रहा है रिज़ल्ट, कि आप छोटे पीसेस करके डालेंगे तो आलू जल्दी से गल जाएंगे। इसमें आपने कबाबों के जुड़ने की 2-3 वजूहात होती हैं। एक, इसमें आपने बारीक चॉप करके सब चीज़ें, प्याज, धनिया वगैरह ये जो भी डालती हैं बारीक करके डालिए। और दूसरा, इसमें 1 अंडा डालिए ज़रूर, इससे आपका कबाब टूटेगा नहीं। 1 चम्मच 1.5 चम्मच इसमें नमक डाला है मैंने, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कढ़ाई मसाला और आधी चम्मच हल्दी डाली है मैंने इसमें। और अब ये सब चीज़ें मैं इसमें मैश कर रही हूँ और मैक्रोनी डाल दी है और इसमें प्याज, हरी मिर्चें, धनिया जो भी मैंने ये सब काट के रखा है ये सब इसमें डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। और इंशाल्लाह अब इसके बेहतरीन से कबाब बनने वाले हैं। शाम हो और अक्सर आपका दिल चाहता है कि कोई स्नैक्स हो, कोई कबाब हो, फ्राई करके चाय के साथ खाए जाएं, तो ये अक्सर हमें ये चीज़ें बना के अपने घर में रखनी चाहिए। अब इसमें मैंने धनिया पुदीना जो बचा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया और इसमें मिक्स कर दिया, अदरक का टुकड़ा भी शामिल कर। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको बनाने की शेप, जो तरीकाकार जो है ना वो क्या है। हमेशा इतना बैटर लें जो आपके हाथ में सही आ जाए और उसको अच्छे से दबा के गोल गोल बना के और उसकी जो है ना किनारों को सही दबा के आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये पैन में कभी भी नहीं टूटेंगे। अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उनके कबाब टूट जाते हैं। यही वजह है कि वो मोटा प्याज काट देती हैं और उसका ध्यान नहीं करती हैं। उस तरह गोल गोल हाथ में लेके गोल गोल लड्डू बनाएं और उसको फिर अच्छे से उनके किनारों को दबाएं, दबा के हाथ से, नरम हाथ से ना बनाएं, दबा के हाथ से बनाएं। अब ये मैंने पैन में ऑयल डाला है और ये 1 अंडा और मैंने फेंटा है, तो अब इसमें मैं डिप कर करके कबाब तलूँगी। इसमें दोनों चीज़ें गली हुई हैं, आलू भी और मैक्रोनी भी, तो ये जल्दी से पक जाएंगे। अब बस आप जैसे ही आप इसको अंडे में डिप करके डालेंगे और 1-2 मिनट बाद इसको पलट दें, ये पके पकाए तैयार। अब ये देखें, इनको पलट दें आप, कितने सुर्ख और कितने अच्छे महसूस हो रहे हैं। आप बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छे से आप इसको तैयार करें। ये मैं डिश में निकाल रही हूँ। आप इस तरह देखें किस कदर इनकी खूबसूरती आप देखें। इसी तरह से आप बनाएं, गोल गोल बनेंगे और बहुत टेस्टी बने। यकीन कीजिए, आप अगर बनाएंगी, खाएंगी तो आप मुझे दुआ देंगी। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको खाएं। और मैंने आज इसको खाया है, बस मज़ा आ गया खा के। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी, अंदर से कितने लजीज नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से कितना जूसी, कितना जुड़ा हुआ और कितना लजीज कबाब। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।